आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं शिवानी अरोरा। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश भाजपा कार्यकारिणी की एक दिवसीय बैठक कल लखनऊ में संपन्न। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बैठक को किया संबोधित। मुख्यमंत्री ने पार्टी कार्यकर्ताओं से आगामी स्थानीय निकाय और आम चुनावों के लिए तैयार रहने की अपील की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक कर की वाराणसी, प्रयागराज और मेरठ मंडल के विकास कार्यों की समीक्षा। गुणवत्ता और समयबद्धता सुनिश्चित करने में योगदान करने का किया आह्वान। और केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी और प्रदेश के ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने वाराणसी में कल सीएनजी नाव रैली का संयुक्त रूप से किया शुभारंभ। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश भाजपा कार्यकारिणी की एक दिवसीय बैठक कल लखनऊ में हुई। बैठक के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पार्टी कार्यकर्ताओं से आगामी स्थानीय निकाय आम चुनावों के लिए तैयार रहने की अपील की। उन्होंने कार्यकर्ताओं से G20 से जुड़े आयोजनों में भागीदारी का भी आह्वान किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि G20 से जुड़े आयोजन पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए एक अवसर की तरह हैं, ताकि G20 देशों के सदस्य हमारी आतिथ्य सत्कार परंपरा से परिचित हो सकें। इससे पूर्व भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने अपने संबोधन में कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश को नई पहचान मिली है। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से आगामी लोकसभा चुनाव में सभी सीटों पर चुनाव जीतने के लिए एकजुट होकर कार्य करने की अपील की। लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित इस बैठक में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य के अलावा केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे, संजीव बालियान, जनरल V.के. सिंह, कौशल किशोर, साध्वी निरंजन ज्योति तथा राज्य के कई अन्य सांसद भी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बेहतर कानून व्यवस्था तथा नीतिगत सुधारों के माध्यम से उत्तर प्रदेश आज देश और दुनिया में निवेश का श्रेष्ठतम गंतव्य बनकर उभरा है। इस माहौल को और बेहतर बनाने में जनप्रतिनिधियों की बड़ी भूमिका है। मुख्यमंत्री ने कल लखनऊ में मेरठ, वाराणसी और प्रयागराज मंडल के सांसदों और विधायकों के साथ विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा बैठक के दौरान यह बात कही। उन्होंने जनप्रतिनिधियों से अपने क्षेत्र में विकास कार्यों की गुणवत्ता और समयबद्धता सुनिश्चित करने में योगदान करने का आह्वान किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बेहतर प्रयासों से वाराणसी नेचर, कल्चर और एडवेंचर का संगम बन रहा है। सड़क से लेकर ट्रीटमेंट प्लांट, इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज तथा सिटी कमांड के जरिए ट्रैफिक मैनेजमेंट तक और अंडरग्राउंड केबलिंग से लेकर कार्गो सेंटर तक वाराणसी अत्याधुनिक विकास के नए मानक गढ़ रही है। श्री योगी ने कहा कि संगम नगरी प्रयागराज में आधुनिक नगरीय विकास के सभी संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। प्रयागराज में मेट्रो के लिए सर्वेक्षण का कार्य चल रहा है। बेहतर कानून व्यवस्था के लिए यहाँ पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के औद्योगिक विकास में मेरठ मंडल की प्रभावी भूमिका है। राष्ट्रीय राजधानी के निकट होने के कारण यहाँ बेहतर कनेक्टिविटी, विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर होने के कारण मेरठ मंडल उद्यमियों की पहली पसंद है। उन्होंने कहा कि हर जनपद में कुछ न कुछ खास है, हर सेक्टर के लिए अपार संभावनाएं हैं। इसकी पहचान और प्रोत्साहन जरूरी है। मुख्यमंत्री ने जनप्रतिनिधियों से कहा कि आप सभी अपने अपने क्षेत्रों के ब्रांड एम्बेसडर हैं। अपने क्षेत्र की विशिष्टताओं से देश दुनिया को परिचय कराने के लिए आपको प्रयास करना होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नई दिल्ली में आज एक समारोह में 11 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2023 से सम्मानित करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 जनवरी को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेताओं से संवाद करेंगे। महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी भी उसी दिन बच्चों के साथ बातचीत करेंगी और अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए बधाई देंगी। हमारे संवाददाता ने बताया कि यह पुरस्कार 5 वर्ष से 18 वर्ष की आयु के बच्चों को विभिन्न क्षय श्रेणी में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। यह श्रेणियां हैं कला और संस्कृति, बहादुरी, नवाचार, शैक्षिक, सामाजिक सेवा और खेल।
प्रत्येक विजेता को एक पदक, 1 लाख रुपए की नकद राशि और एक प्रमाण पत्र दिया जाएगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR न्यूज_GKP पर भी उपलब्ध है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय भारत सरकार के सहयोग से कल वाराणसी के नमो घाट पर CNG नाव रैली का आयोजन किया गया। इसमें 100 से अधिक नावों ने गंगा नदी में लगभग 12 किलोमीटर की दूरी 90 मिनट में तय की। इसका शुभारंभ केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी, राज्य मंत्री रामेश्वर तेली और प्रदेश के ऊर्जा मंत्री AK शर्मा ने संयुक्त रूप से किया। इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने कहा कि ऑटोमोबाइल सेक्टर सहित अन्य सेक्टरों में CNG का प्रयोग बढ़ा है। भविष्य की जरूरतों को देखते हुए सरकार ग्रीन ऊर्जा में संभावनाओं को तलाश रही है। CNG नाव रैली के लिए केरल के कोट्टायम से 6 विशेष नाव संचालकों की टीम को बुलाया गया है। भारत में पहली बार इस तरह की नाव रैली का आयोजन किया जा रहा है। अगले महीने प्रदेश में होने वाले G20 समिट से पहले वाराणसी में CNG नाव रैली काशी के रंग ऊर्जा के संग थीम पर निकाली गई। इस अवसर पर पेट्रोलियम मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। मुख्य सचिव दुर्गाशंकर मिश्र ने लखनऊ में अगले माह फरवरी में होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की तैयारियों का कल निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मुख्य सचिव ने समिट में आने वाले प्रतिनिधियों का स्वागत, उनके ठहरने, परिवहन, इंटरनेट कनेक्टिविटी और सुरक्षा की समुचित व्यवस्थाएं समय से पूरी करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिया। उन्होंने एयरपोर्ट से लेकर कार्यक्रम स्थल तक सभी चौराहों को फूलों और पेंटिंग से सजाने तथा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन की सभी तैयारियां सुनिश्चित करने के लिए ही पूरे शहर की साफ सफाई और व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए भी अधिकारियों को निर्देशित किया। मुख्य सचिव ने कहा कि समिट में देश विदेश से आने वाले प्रतिनिधियों के समक्ष ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट कार्यक्रम को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाने का एक महत्वपूर्ण अवसर है। इसके लिए हमें अपना सर्वश्रेष्ठ परफॉर्मेंस देने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार की कोई अप्रिय घटना न घटित हो, इसके लिए व्यवस्थाओं को चाक चौबंद रखा जाए। निरीक्षण के दौरान अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त अरविंद, CEO इन्वेस्ट यूपी अभिषेक प्रकाश, जिलाधिकारी सूर्यपाल गंगवार, नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह सहित संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। सशक्त युवा प्रदेश सरकार की प्राथमिकता है। इस दिशा में राज्य सरकार युवाओं को सक्षम एवं सामर्थ्यवान बनाने के लिए तत्परता के साथ कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री प्रशिक्षु योजना के प्रस्तुतिकरण का अवलोकन करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस योजना के अंतर्गत नियमों को व्यावहारिक दृष्टिकोण से और बेहतर बनाए जाने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि मुख्यमंत्री प्रशिक्षु योजना का उद्देश्य युवाओं को प्रशिक्षण देकर उन्हें रोजगार परक कार्यों से जोड़ना है। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण के दौरान युवाओं को मासिक भत्ता भी दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार छात्र छात्राओं को निःशुल्क टैबलेट, स्मार्टफोन प्रदान कर रही है। मिशन रोजगार के तहत रोजगार के व्यापक अवसर सृजित किए जा रहे हैं। युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ा जा रहा है। समय समय पर प्रदेश भर में रोजगार मेले आयोजित किए जा रहे हैं। इस वर्ष नई दिल्ली में कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस परेड में 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 23 झांकियां प्रदर्शित की जाएंगी। परेड में केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों की 6 झांकियां भी शामिल होंगी। इन झांकियों में देश की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर, आर्थिक और सामाजिक प्रगति तथा आंतरिक और बाह्य सुरक्षा को दर्शाया जाएगा। रक्षा मंत्रालय के जनसंपर्क अधिकारी ने मीडिया को बताया कि इस वर्ष की झांकियों में से अधिकतर का विषय नारी शक्ति है। उत्तर प्रदेश की झांकी में 3 दिवसीय दीपोत्सव की झलक दिखाई जाएगी। राज्य में वर्ष 2017 से दीपोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। झांकी में सरयू आरती और अयोध्या के प्रमुख मंदिरों की साज सज्जा को प्रदर्शित किया जाएगा। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश भाजपा कार्यकारिणी की 1 दिवसीय बैठक कल लखनऊ में संपन्न। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बैठक को किया संबोधित। मुख्यमंत्री ने पार्टी कार्यकर्ताओं से आगामी स्थानीय निकाय और आम चुनावों के लिए तैयार रहने की अपील की।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक कर की वाराणसी, प्रयागराज और मेरठ मंडल के विकास कार्यों की समीक्षा, गुणवत्ता और समयबद्धता सुनिश्चित करने में योगदान करने का किया आह्वान। और केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी और प्रदेश के ऊर्जा मंत्री A.K. शर्मा ने वाराणसी में कल CNG नाव रैली का संयुक्त रूप से किया शुभारंभ। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।